हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज देखो खास तौर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो है इवोल्यूशन ऑफ स्टेमन और कार्पल, ये चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में देख लो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर देख लो, ये टॉपिक हमेशा आपको सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है। और काफ़ी ऐसे बुक्स है जिनमें मिलता भी नहीं है ये, ठीक है ना, रेयरली टॉपिक मिलने वाला है ये। तो यहाँ से अपन बात करेंगे इसकी कि कैसे कैसे जो स्टेमन है उनका विकास हुआ होगा, ठीक है ना, या फिर अपन कह सकते हैं उद्विकास हुआ होगा। किसका उद्विकास की बात कर रहे हैं भाई? अपन बात कर रहे हैं स्टेमन की, कि स्टेमन का जो विकास है वो कैसे हुआ होगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले देखो एंजियोस्पर्म जो भी हैं, अपन यहाँ पर एंजियोस्पर्म की रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियो प्लांट्स हैं, वो दो प्रकार के अपन डिवाइड कर सकते हैं इवोल्यूशन के आधार पर। पहले जो एंजियो थे उनको अपन कहते हैं प्रीमिटिव, और अब जो है उन्हें अपन कहते हैं एडवांस्ड एंजियो। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई जो प्रीमिटिव पहले थे उनसे किसका निर्माण हुआ है? एडवांस एंजियोस्पर्म का निर्माण हुआ है। इवोल्यूशन के साथ साथ अपन देखेंगे कि प्रीमिटिव में जो स्टेमन था वो भी कैसा था? ज़्यादा विकास नहीं था या ज़्यादा विकसित नहीं था। तो वो कैसा था? एक लीफ लाइक या फिर अपन कह सकते हैं एक फोलियर लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, एक पत्ती जैसी संरचना थी। देखो अब अगर अपन देखते हैं कि अभी जो ये देखते हैं स्टेमन कैसा है, तो अपन देखते हैं कि कुछ इस प्रकार का ये एंथर होता है, बाइलोब्ड, और नीचे की तरफ एक फिलामेंट से जुड़ा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टेम। ये कहते हैं अपन फिलामेंट। ये फिलामेंट है, ये एंथर है। यहाँ पर जो टिश्यू है ये वाला, इनको अपन क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव। तो तीन चीज़ों में क्या है? डिफरेंशिएट है। लेकिन प्रीमिटिव में जब भी अपन देखते हैं कुछ इस प्रकार की ये जो स्ट्रक्चर थी, ये कैसी रही होगी? यहाँ पर पहली चीज़ तो जो स्टेमन था प्रीमिटिव, इनमें एक तो जो फिलामेंट है और जो कनेक्टिव है, ये क्या थे? एब्सेंट। ये दोनों ही एब्सेंट थे, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर अपन देखेंगे कि ये कैसे दिखाई देते थे? पत्ती नुमा संरचना पर लगते थे, ठीक है। जैसे अपन देखेंगे जो मैग्नोलिएसी जो फैमिली है, मैग्नोलिएसी फैमिली है, उनके अंदर आज भी अगर अपन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल है वो देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ अगर अपन देखेंगे कि इनके अंदर जो स्टेमन है वो जो पत्ती थी, पत्ती के जो अपर सरफेस है या एडेक्सियल सरफेस है पर प्रेजेंट थे, ठीक है। और ये अपन कह सकते हैं कि जो पत्ती की मिड रिब थी या मिड वेन थी, ये कह सकते हैं मिड वेन थी, उनके दोनों साइड लगते थे। कैसे थे? लॉन्ग थे, इलोंगेटेड, लंबे थे। अगर इनकी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे और किस रूप में लगते थे भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया के रूप में,
माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे पहले अपन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म वगैरह पढ़ते हैं, उनमें भी माइक्रोस्पोरेंजिया बनते थे, जिनके अंदर क्या बनते थे, गेमिट्स बनते थे। सेम इसी प्रकार से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अपन इनका स्टेमन माने इनका कि इनका विकास कैसे हुआ होगा, कभी हुआ होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, जैसे सबसे पहले अगर अपन स्ट्रक्चर बना के देखें तो कुछ इस प्रकार की लीफ रही होगी इनकी, इस प्रकार की लीफ थी इनकी, बीच में से मिड रिब थी। यहाँ से अपन देख सकते हैं 3 लीफ ट्रेस, मतलब वेस्कुलर ट्रेस, ये 3 ट्राई वेस्कुलर कह सकते हैं अपन, 3 वेस्कुलर ट्रेस कह सकते हैं। और ये जो मिड रिब थी, इनके दोनों साइड में यहाँ पर क्या पाए जाते थे, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इलोंगेटेड कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर में लगे होते थे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में लगे थे। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लीफ की है, जिसे अपन माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं, कैसी है, स्टेराइल है, ठीक है। और ये क्या है, वेस्कुलर ट्रेस, कितने थे, 3 थे। आगे अपन देखेंगे कि धीरे धीरे टाइम के साथ विकास हुआ, और ये दोनों जो है, जिसे अपन कह सकते हैं स्टेमन जैसी स्ट्रक्चर जो है, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये दोनों कैसे होते गए, पास पास में आते गए। और जो स्टेराइल पार्ट है वो कैसा होता गया, रिड्यूज, ये धीरे धीरे कम होता गया। और अगली अगर स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा स्टेराइल पार्ट था, ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया इनमें। और यहाँ से कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बच गई। अब केवल माइक्रोस्पोरेंजियम बच गए, और बीच में कुछ पार्ट जो है वो इसका स्टेराइल पार्ट का रह गया। इसके बाद में कुछ और विकास हुआ, धीरे धीरे विकास होता गया, और ये दोनों और पास में आते गए, ये दोनों स्ट्रक्चर, और कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के पास में आकर रह गए, इस प्रकार की। और यहाँ से एक फिलामेंट से जुड़ा हुआ रह गया। तो इस प्रकार से इनका क्या हुआ है, विकास होता गया है। ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं वो पहले डिलीट हो गई, या फिर मतलब अभी भी नहीं मिलती है। अभी भी कई ऐसी फैमिली है, कई ऐसे ऑर्डर हैं जिनके अंदर आज भी मिलती है। जैसे इसका एग्जांपल अपन देखें कि इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, जिनमें जो लीफ है, लीफ के ऊपर दोनों साइड माइक्रोस्पोरेंजिया है, या स्टेमन है, या एंथर है, वो लगे होते हैं, लॉन्ग वर्टिकल फॉर्म में लगे रहते हैं। और ये एग्जांपल जो है, ये मैग्नोलिएसी जो फैमिली है उसका एक एग्जांपल है, एस्ट्रोबेलिया, जैसे एस्ट्रोबेलिया, ये कई बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है। अगर इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी मिलती है। जैसे इसको अगर अपन देखेंगे तो मैग्नोलिया एग्जाम्पल में मिल जाएगी, मैग्नोलिया एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। और ये अपन जानते हैं ये कैसा है, एडवांस्ड प्रकार का स्टेमन है। इसमें देखो तीनों चीज़ें आ गई, फिलामेंट भी आ गया, एंथर आ गया, और ये बीच में इन दोनों को जोड़ने वाला क्या बन गया, कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव बन गया। तो ये एडवांस प्रकार का हो गया। इसके अलावा और भी इनकी अगर स्ट्रक्चर देखेंगे कि ऐसे एग्जाम्पल किन में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो डीजेनेरिया अपन कह सकते हैं। तो डीजेनेरिया ये भी किसका मेंबर है, मैग्नोलिएसी फैमिली का ही मेंबर है भाई। और एक अगर अपन देखेंगे हिरनेंटेंड्रा, हिरनेंटेंड्रा, यहाँ पर इसमें भी एक एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिल सकता है। ये कुछ विशेष प्रकार के हैं। बस इसमें तो आपको इतना सा याद रखना है कि टाइम के साथ में हुआ क्या है कि जो स्टेराइल पार्ट था वो धीरे धीरे क्या होता गया है, रिड्यूस होता गया है।
और एक साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जैसे कैन राइट थे, कैन राइट, इन्होंने एक इवोल्यूशनरी ट्री लाइक या फिर एक कह सकते हैं सीरीज़ बनाई थी स्टेमन को लेकर 1992 में। ठीक है, क्या बनाई इन्होंने? स्टेमन फाइलोजेनेटिक सीरीज। कौन सी फैमिलीज को लेकर बनाया था? तो इन्होंने लिया था एक तो मैग्नोलिएसी, और एक लिया था इन्होंने रेनेल्स जो कुल है वो है, अपन कुल कह सकते हैं, गण कह सकते हैं ना, ऑर्डर। इन दोनों को लेकर इन्होंने क्या इवोल्यूशनरी सीरीज बनाई थी। एक इनकी जो पुराने जितने भी जो खास तौर से प्रीमिटिव एंजियो है, प्रीमिटिव एंजियो हैं, इनमें एक विशेषता पाई जाती है कि इनकी जो पोलन ग्रेन थी वो कैसे थी। तो इनकी जो पोलन ग्रेन थे वो मोनोकोलपेट प्रकार के थे, मोनोकोलपेट पोलन ग्रेन। कभी एग्जाम में पूछा जाए तो भी काम आएगा। इसके अलावा अगर अपन इनको देखेंगे, मोनोक्लोपेट का मतलब है कि कोई भी एक ही छेद से वो ओपन होता हो, जर्मिनेट होता हो पोलन ग्रेन, तो उसे क्या कहते हैं? सिंगल जर्मिनल फ्यूरो कह सकते हैं इसको ना, कि एक ही छेद से क्या होता है? जर्मिनेट होता है। और इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती थी, इसके ऊपर जो एंथर है या फिर अपन कह सकते हैं पोलन ग्रेन जो है, इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन कह सकते हैं स्पोरोड्रम। स्पोरोडर्म ये भी क्या है? प्रेजेंट है। स्पोरोड्रम जो है वैसे है क्या? ये पोलन क्या कवर है ये, ठीक है ना। एक्जाइन और इंटाइन जो होता है इस टाइप का सा एक कवर होता है, जो विशेष तौर से एग्जाम्पल किसका है ये अगर अपन देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टर है, जो इन प्रीमिटिव जितने भी जो एंजियोस्पर्म हैं इनके अंदर भी देखने को मिलता है। ये एक विशेष प्रकार का इवोल्यूशन है जो किसमें देखने को मिलता है? तो ये स्टेमन प्रकार का। इनमें से कई बार अगर पूछा जाए कि सबसे मोस्ट प्रीमिटिव स्टेमन जो है वो किसका है, ठीक है ना। मोस्ट प्रीमिटिव, यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, मोस्ट प्रीमिटिव स्टेमन, तो ये किसका है? ये डी जेनेरिया का, डी जेनेरिया का है भाई, ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। तो ये तो था एक अपना आज का एग्जाम्पल जो था वो स्टेमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये था। अगला अपन एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे जिसमें कार्पल का इवोल्यूशन के बारे में